नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम हिंदू विवाह अधिनियम की मुख्य बातों या धाराओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है, यह अधिनियम किन पर लागू होता है और हिंदू विवाह के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, कौन हिंदू विवाह कर सकता है, ये सब बातें इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कौन हिंदू समझा जाएगा। तो इस प्रश्न के विषय में अधिनियम में स्पष्ट बताया गया है कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये सब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू समझे गए हैं और इनके द्वारा की गई शादी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत की गई शादी मानी जाती है। अब हम समझ लेते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक विवाह के लिए कौन कौन सी रस्में जरूरी होती है। हिंदू विवाह में दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के रीति रिवाज व रस्म के अनुसार विवाह संपन्न किया जा सकता है। जहाँ इस रस्म व रिवाज में सप्तपदी शामिल हो, जैसे कि विवाह में अग्नि के सामने 7 फेरे लेने का रिवाज हो, वहाँ पर जब 7वां फेरा संपूर्ण कर लिया जाता है तो हिंदू विवाह संपन्न हुआ माना जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि हिंदू विवाह के लिए क्या अनिवार्य शर्तें हैं। तो हिंदू विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए। विवाह के समय कोई भी पक्ष पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए। कोई भी पक्ष शादी के लिए मानसिक रोग के कारण मान्य सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। कोई भी पक्ष ऐसे मनोविकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए कि विवाह व बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हो। कोई भी पक्ष पागलपन के आवर्ती दौरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष आपस में किसी भी निषिद्ध रिश्ते में नहीं होने चाहिए जब तक कि रीति रिवाज द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई हो। दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए शापिंड नहीं होने चाहिए जब तक कि रीति रिवाज ऐसा करने की अनुमति ना दे। हिंदू विवाह के लिए दूल्हे की उम्र 21 वर्ष व दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि हिंदू विवाह के अंतर्गत कब एक विवाह अमान्य माना जाता है। जब विवाह के समय कोई भी पक्ष पहले से ही विवाहित हो तो ऐसा विवाह अमान्य होता है। यदि दोनों पक्ष आपस में निषिद्ध रिश्ते में होते हैं तो विवाह अमान्य होता है। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के शापिंड होते हैं तो भी हिंदू विवाह संपन्न नहीं हुआ माना जाता। अब हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे विवाह हिंदू विवाह के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित करवाए जा सकते हैं। यदि शादी के समय से प्रतिवादी की नपुंसकता के कारण शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो पाए हों, यदि कोई पक्ष विवाह के लिए किसी मानसिक रोग के कारण सहमति देने में असमर्थ हो, यदि प्रतिवादी किसी ऐसे मनोविकार से पीड़ित है कि विवाह व बच्चे करने के लिए अयोग्य है, वह स्थिति जिसमें शादी के समय से प्रतिवादी पागलपन के आवर्ती दौरे से प्रभावित हो, यदि शादी की किसी रस्म या प्रतिवादी से संबंधित किसी आवश्यक तथ्य परिस्थिति के बारे में
याचिकाकर्ता की सहमति बल या धोखे से प्राप्त की गई हो, यदि प्रतिवादी विवाह के समय याचिकाकर्ता के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से गर्भवती हो तो ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा विवाह को अमान्य घोषित करवाया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि तलाक किस किस आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत तलाक इस प्रकार से प्राप्त करे जा सकते हैं। विवाह के 1 वर्ष उपरांत तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी की ओर से असाधारण भ्रष्टता के केस में 1 वर्ष से पहले तलाक याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। किन आधार पर तलाक लिया जा सकता है, इस बारे में जान लेते हैं। यदि विवाह के बाद अपने साथी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग किया हो तो प्रतिवादी ने शादी होने के बाद से वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार करना शुरू कर दिया हो, यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्ष का परित्याग किया हो, ऐसा परित्याग कम से कम 2 साल के लिए होना चाहिए, यदि धर्म परिवर्तन के कारण प्रतिवादी हिंदू न रहा हो तो, यदि प्रतिवादी आरोग्य पागलपन से पीड़ित हो, यदि प्रतिवादी उग्र व लाइलाज कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, यदि प्रतिवादी संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो, यदि प्रतिवादी किसी धार्मिक गठन को अपनाकर दुनियादारी त्याग देता है, और यदि प्रतिवादी के जीवित होने के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक तक सुना ना गया हो, तो इन उपरोक्त बताई गई परिस्थितियों में तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब हम यह जान लेते हैं कि तलाक के लिए आवेदन हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कहाँ पर किया जाता है। एक हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत तलाक के लिए कोई भी याचिका उस जिले के सत्र न्यायालय में या पारिवारिक न्यायालय में दायर की जाएगी जहां पर पक्षकारों के बीच विवाह हुआ हो, या जहां पर पक्षकार आखिरी बार निवास करते हो, या जहां पर प्रतिवादी पक्ष निवास करता हो। ऐसी अदालतों में, ऐसे क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। कोई भी पक्ष निम्नलिखित आधार पर भी तलाक प्राप्त कर सकता है। यदि न्यायिक अलगाव की डिग्री के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक दोनों पक्षों के बीच सहवास न हुआ हो, और यदि वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिग्री के 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद भी दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की बहाली ना हुई हो। अब हम जान लेते हैं कि एक पत्नी किन आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। अधिनियम आरंभ होने से पहले पति ने दोबारा विवाह कर लिया था या उसकी कोई अन्य पत्नी याचिकाकर्ता के विवाह के समय जीवित थी, और यदि विवाह के बाद पति बलात्कार, गुदा मैथुन या पाशविकता का अपराधी हो, और धारा 125 के तहत या हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि पति के खिलाफ भरण पोषण के आदेश पास होने के 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सहवास न हुआ हो, और यदि याचिकाकर्ता का 15 वर्ष की उम्र से पहले विवाह हो गया हो, और यदि उसने 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच में विवाह का खंडन कर दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में एक महिला तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आपसी सहमति से भी पति व पत्नी का तलाक हो सकता है? तो इस प्रश्न के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13B प्रावधान करती है कि यदि दोनों पक्षकार आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो वे अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत तलाक के लिए संयुक्त आवेदन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों
का आपसी सहमति से न्यायालय द्वारा तलाक कर दिया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आदेश। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश दिए जाने का प्रावधान करती है। इस प्रावधान के अंतर्गत जब पति और पत्नी दोनों में से कोई एक पक्ष बिना उचित कारण के अलग हो जाता है तथा तब अदालत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आदेश कर सकती है। ऐसे आदेश किए जाने के लिए अदालत में एक पक्ष द्वारा आवेदन किया जाता है। अदालत के द्वारा न्यायिक अलगाव का आदेश। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 न्यायिक अलगाव के आदेश पारित करने के संबंध में प्रावधान करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने के लिए विवाह के कितने समय बाद का समय निर्धारित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाक आवेदन के लिए विवाह से 1 वर्ष बाद आवेदन किया जा सकता है। यदि कोई खास या आवश्यक जरूरत हो तो पीड़ित अदालत में अर्जी दे सकता है कि उसे तलाक की याचिका 1 साल से पहले दायर करने की अनुमति दी जाए। यदि अदालत याचिका से संतुष्ट हो जाती है तो वह 1 साल से पहले भी तलाक आवेदन को मंजूर कर सकती है। तलाक के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है। तलाक के लिए आवेदन सत्र न्यायालय में या जहाँ पारिवारिक न्यायालयों का गठन किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में पारिवारिक न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। एक तलाक के लिए आवेदन वहाँ किया जाता है जहाँ पर या तो विवाह संपन्न हुआ हो या जहाँ पर विवाह के दोनों पक्षकार आखिरी बार निवास करते हो या जहाँ पर विवाह का विरोधी पक्षकार निवास करता है। इन स्थानों के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि तलाक के बाद दूसरा विवाह कब किया जा सकता है। इस संबंध में अधिनियम में प्रोविज़न किया गया है कि यदि किसी तलाक के आदेश हो गए हैं तो उस तलाक की अपील की अवधि समाप्त होने के बाद दूसरा विवाह किया जा सकता है, या यदि ऐसे तलाक के विरुद्ध कोई अपील दायर की जा चुकी है तो उस अपील का फैसला होने के बाद पुनः विवाह किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि तलाक के आदेश के बाद उस आदेश के खिलाफ अपील कितने दिनों में डाली जा सकती है, वह ऐसी अपील कहाँ पर दायर की जाएगी। तो तलाक का आदेश पारित किए जाने के 90 दिनों के अंदर अंदर उस तलाक के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है और ऐसी अपील उस राज्य के उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, में दायर की जाएगी, जिसकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलाक के आवेदन पर तलाक की डिग्री पारित की है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो के माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों के बारे में जाना। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर किसी और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। नमस्कार।